नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने चैनल एनसीईआरटी संस्कृत ज्ञान केंद्र में। आज मैं आप सबको क्लास 7 का त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम का हिंदी में अनुवाद कराने आई हूँ। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमः भाषास्ति। विश्वस्य यानी संसार के, उपलब्धासु यानी पाई जाने वाली या मिलने वाली, भाषासु यानी भाषा में, संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा, प्राचीनतम यानी पुरानी, भाषास्ति ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। भाषा धन अस्ति, भाषा यानी भाषा, अस्ति यानी है। संसार में पाई जाने वाली सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषेयम ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। भाषा धन इयम, इयम मतलब यह होता है, भाषा मतलब भाषा। अनेकाशाम यानी अनेक, भाषाणाम यानी भाषाओं में, जननी यानी माँ, मता यानी मानी गई है। यह भाषा यानी संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की माँ मानी गई है, यानी सभी भाषाओं की उत्पत्ति या सभी भाषाओं की रचना इसी भाषाओं से ही हुई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीनयोः यानी पुराने समय की, ज्ञान विज्ञानियों यानी ज्ञान और विज्ञान की, निधि यानी खजाना, अस्याम यानी इसमें, सुरक्षितता यानी सुरक्षित। पुराने ज़माने की जो ज्ञान विज्ञान के खजाना है वो इसी भाषा में सुरक्षित है, यानी इसी भाषा में ही लिखी गई है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृतस्य यानी संस्कृत, महत्व विषय यानी महत्व के बारे में, केनापि यानी किसी ने, कथितम यानी कहा है। संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृतिस्था। भारत की प्रतिष्ठा या भारत का गौरव, मान सम्मान दो चीज़ों में है, एक है संस्कृत और दूसरा संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकीय। इयम यानी यह, भाषा यानी भाषा, अतीव यानी बहुत अधिक, वैज्ञानिकी यानी साइंटिफिक, यह भाषा बहुत अधिक साइंटिफिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन यानी किसी ने कहा है, यत् यानी कि, संस्कृतमेव यानी संस्कृत धन एव यानी संस्कृत ही, संगणकस्य यानी कंप्यूटर के, कृते यानी लिए, सर्वोत्तमा यानी सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, भाषा यानी भाषा। किसी ने कहा है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा या अच्छी भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्राभिश्च समृद्धस्ति। अस्या ने इसका, वाङ्मयम् यानी होता है साहित्य, वेद पुराण, नीति शास्त्र यानी होता है राजनीति शास्त्र, चिकित्सा और चिकित्सा आदि शास्त्र, समृद्धस्ति यानी समृद्ध है, यानी संस्कृत में लिखा हुआ साहित्य, पुराण, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कालिदासादीनां यानी कालिदास आदि, विश्वकवीनां यानी विश्वकवि, काव्यसौन्दर्यम् यानी काव्य की सौंदर्यता, अनुपम यानी अतुलनीय। कालिदास आदि विश्वकवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। कौटिल्य रचितम यानी कौटिल्य के द्वारा रची हुई या कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई, अर्थशास्त्र में यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जगति यानी संसार, प्रसिद्धमस्ति यानी प्रसिद्ध है। कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ इकोनॉमिक्स भी संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र यानी गणित शास्त्र के, शून्य से यानी शून्य के
प्रतिपादन यानी प्रमाण के साथ, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट अकरोती ने किया। गणित शास्त्र में शून्य की खोज प्रमाण के साथ सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र ने मेडिसिन शास्त्र में चरक और सुश्रुतियों का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत यानी संस्कृत में, यानी होता है जो, अन्यानि यानी अन्य या दूसरा, शास्त्राणि यानी शास्त्र, विद्यन्ते यानी विद्यमान है या उपस्थित है, तेसु यानी उनमें से, वास्तुशास्त्रम यानी होता है आर्किटेक्चर, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान यानी होता है एस्ट्रोनॉमी, और ज्योतिष शास्त्र यानी होता है एस्ट्रोलॉजी, विमान शास्त्र यानी होता है एरोनॉटिक्स इत्यादि उल्लेखनीय है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं या उपस्थित हैं उनमें से आर्किटेक्चर, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एरोनॉटिक्स इत्यादि उल्लेखनीय हैं। ये है इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ कठिन शब्द। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा। संस्कृते यानी संस्कृत में, विद्यमान यानी विद्यमान या उपस्थित, सूक्तयः यानी श्रेष्ठ कथन, अभ्युदयाय यानी उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति यानी प्रेरणा देते हैं, यथा यानी जैसे। संस्कृत में विद्यमान श्रेष्ठ कथन उन्नति के लिए प्रेरणा देते हैं, जैसे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, विद्या अमृतम शनुते, योगः कर्मेषु कौशलम इत्यादि। सत्यमेव जयते ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सत्यम एव यानी सत्य ही, जयते यानी जीतता है, विजय होती है, यानी सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वसुधाधन एव, वसुधा यानी पृथ्वी, एव यानी ही, कुटुंबकम यानी परिवार, पृथ्वी ही परिवार है, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्या अमृतम शनुते यानी अशनुते मतलब होता है प्राप्त करना, यानी विद्या से ही अमृत प्राप्त किया जा सकता है। योगः कर्मेषु कौशलम इत्यादि। योगः यानी योग, कर्मेषु यानी कार्य, कौशलम यानी कुशलता, इत्यादि यानी इत्यादि, कार्य में कुशलता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों, आत्मवत् यानी स्वयं की तरह, जैसे हम चाहते हैं कि हमसे सब कोई अच्छा व्यवहार करे। व्यवहारम यानी व्यवहार, कर्तुम यानी करने के लिए, संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा, सम्यक यानी होता है अच्छी तरह से, शिक्षति यानी शिक्षा देती है। सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा हमें शिक्षा देती है या सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। केचन यानी कुछ लोग, कथयन्ति यानी कहते हैं, यत् यानी कि, संस्कृत भाषा में यानी संस्कृत भाषा में, केवलम यानी केवल, ओनली, धार्मिकम यानी धार्मिक, साहित्यम यानी साहित्य, वर्तते यानी है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य हैं। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। ऐसा यानी यह, धारणा यानी सोच, समीचीना यानी सही, नास्ति यानी नहीं है, यह सोच सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु
मानव जीवनाय विविधा विषया संविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु यानी संस्कृत के ग्रंथ में मानव जीवनाय यानी मानव जीवन के, विविधा यानी अनेक, विषय यानी विषय, संविष्टा यानी समावेश है या मिलता है। संस्कृत के ग्रंथ में मानव जीवन के अनेक विषयों के बारे में मिलता है या उनमें अनेक विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णता सन्ति। महापुरुषाणाम यानी महान पुरुष के, मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानाम यानी उत्तम जना अच्छे लोग का, धृति यानी धैर्य, सामान्य जनानाम यानी सामान्य लोगों का, जीवन पद्धति यानी वो कैसे जीते थे, च यानी और, वर्णिता यानी वर्णन किया हुआ है, संति यानी है। महापुरुषाणाम यानी महान पुरुषों की बुद्धि, अच्छे लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः यानी इसलिए, अस्माभिः यानी हमें भी, संस्कृतम यानी संस्कृत, अवश्यमेव यानी अवश्य ही, पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए, इसलिए हमें भी अवश्य संस्कृत पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा, संस्कृत के द्वारा, मनुष्य और समाज का शुद्धिकरण हो जाएगा। उत्तम च इसलिए कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महानीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, अमृतम यानी अमृत, संस्कृतम यानी संस्कृत, हे मित्र संस्कृत ही अमृत है। सरसम यानी अच्छी, सरलम यानी सरल, वचः यानी वाणी, अच्छी और सरल वाणी है। भाषासु यानी सभी भाषाओं में, नियम यानी महान, यद यानी जो सभी भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम यानी जो ज्ञान और विज्ञान को सपोर्ट करती है, यानी इसी में ही सारे ज्ञान और विज्ञान की भाषा फलते फूलते हैं, इसी भाषा से ही। ये है इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ कठिन शब्द।